तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांतकारं, जो बिल्कुल शांत है, ध्यान से सुनना है, जो बिल्कुल शांत है, एकांत। कैसे? जैसे आप हैं, सभी बैठे हुए उस वक्त बोला कि इतने लाखों हजारों पूरा गांव एकत्रित बैठा हुआ है, लेकिन जरा सी भी आवाज नहीं आ रही। ऐसा शांत, सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद, लोग एकत्रित होने के बाद सभी बैठे हैं, लेकिन आवाज नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण। ऐसा परमात्मा शांतकार। और उसकी ऐसे नागों को भुजंग बोला गया है, नागों को, सांप जो है नाग, और उसके ऊपर शयन किए हुए, भुजंग शयन, उसके ऊपर शयन किए हुए, मैंने जिसके ऊपर विष भरा हुआ है, उसके बाद शांत कैसे रह सकता है? आप हम सब जानते हैं कि सांप दिखता है तो व्यक्ति अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब घबरा जाता है, मुंह से आवाजें डर जाता है। उसके बाद वो शांत है। और पद्मनाभम सुरेशम, कमल का फूल है जो, पद्मनाभम सुरेशम, हृदय में से, नाभि में से पद्मनाभ निकल रहा है, और उसके पर एक बहुत बुजुर्ग, जिसको कहते हैं कि दूसरे शब्दों में बुजुर्ग, हमारे यहाँ बुजुर्ग मैंने बूढ़े लोग, लेकिन वो बूढ़े नहीं, बल्कि वो पता नहीं कितना प्राचीन लग रहा है, वो उस कमल के ऊपर बैठा हुआ है। और नाभि कैसे? जैसे एक माँ अपने पेट में जब बच्चा रहता है तो उस बच्चे को नाभि के द्वारा ही वो एक गंटल होता है जिसके साथ वो बच्चा जुड़ा होता है। माँ हो गई विष्णु और बच्चा हो गया ब्रह्मा। वो ब्रह्मा वहां पर बैठा हुआ है। पद्मनाभम सुरेशम, विश्व धारण, पूरे विश्व को धारण करने के लिए यहाँ से प्रेरणा उस बुजुर्ग को दी जा रही है कि तुम इस पूरे विश्व को धारण करोगे, तुम इसका पूरा जो आविष्कार, श्री हरि नारायण की, तो तुम पूरे इस विश्व को धारण करके रखोगे। उस बुजुर्ग को आदेश दिया जा रहा है। पद्मनाभम सुरेशम, विश्व धारण गगन सदृशम, गगन के समान जिसका स्वरूप है। कौन सा? नीला, नीला रंग, गगन के समान। मेघ वर्णम शुभांगम, मेघ के जैसे मेघ होते हैं, घटाएं होती हैं, नीली नीली सी आती हैं, उसकी तरह उनका शुभांगम, ऐसे शुभ अंग है जिसके। लक्ष्मीकांतम, उस महा माया जो महा लक्ष्मी है, जो जगत की जननी है, लक्ष्मीकांतम, उसके जो है पति है, वो चरणों में विराजमान है। लक्ष्मीकांतम, ऐसे परमात्मा। मतलब लक्ष्मी का मतलब आप समझ सकते हैं कि सब कुछ वैभव, खाना पीना ओढ़ना बिछाना, सारी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। कमल नयनम, जिसके कमल के समान आंखें हैं। योगी हृदयानंदम, योगी संत महात्मा भक्तजन अपने हृदय में उनका ध्यान करते हैं। वंदे विष्णु, मैं उस विष्णु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये सब संतों, उस महात्मा ने जब बोला तो उसके बाद उस पूरे गांव की काया ही करके हो गई। बोलो श्री हरि नारायण की, बोलो विष्णु भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। ऐसे ही आप सब लोगों का मैंने अभी ये देखा कि सबका एक विचार है। तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, और बच्चों को भी बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। बच्चों, पढ़ाई करते रहना है, अपने अच्छे नंबर लाने हैं, स्कूल का अच्छा नाम होना चाहिए। वो नाम जो है, एक तो हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे टीचर हैं, मास्टर हैं, मैडम हैं, जितने भी यहाँ की, वो उनको चाहिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, इसलिए कि नंबर अच्छे लेके आने हैं, नंबर बहुत अच्छे लाने हैं। वो नंबर अच्छे लाने से एक मैसेज बहुत और अच्छा जाएगा। खेल कूद के लिए बच्चों को तैयार करो, स्पोर्ट्स का एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा इस गांव का बच्चा कोई ना कोई ऐसा ग्रोथ करके एक चीज लाए, जिससे कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जब कभी कोई फंक्शन हो तो हमारे इस गांव का बच्चा वो आना चाहिए। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े ऑफिसर मिनिस्टर बैठ के जब हमारे इस गांव का नाम लेंगे
और हमारे रोशन लाल जी का नाम लेंगे यहाँ कि शहीद रोशन लाल जी का वो गांव, तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति एक स्वर से बोलेगा कि उस स्कूल का जो है इस तरह से पूरा ख्याल और ध्यान रखा जाए। तो बच्चों, इसका पूरा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने पूरा ख्याल रखना है, पढ़ाई पूरी करनी है, अच्छी तरह से मन लगा के, और स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना है। बच्चों को तैयार किया जाए। जितने भी बच्चे हैं हमारे, इनमें से कोई भी बच्चे तैयार हो, 10, 20, 50 बच्चे तैयार करके उनमें से जो भी आगे और आना चाहेगा वो आ जाएगा। इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे इस गांव का जो है जो मनोकामना है वह पूरी हो। और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने सभी ने यज्ञ में आना है। बच्चे सभी जितने भी हैं अपने माता पिता को सबको बोलना कि यज्ञ में आज और कल, बस फिर परसों तो है हो गया, कल पूर्णाहुति है, आज भी आ सकते हैं शाम तक, और कल तो आ ही सकते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आए, दर्शन करें, और दर्शन करके परिक्रमा जरूर करें। बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, सबसे पहला यज्ञ 2003 में जम्मू में किया था, तभी 2003 में। तो आप अभी हंसी की बात है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, यज्ञ के नाम से हमारे यहाँ पे खाने की जो भोजन होता है उसको बोलते हैं लोग ज्यादा। तो मैं 26-27 साल के बाद वापिस आया था। मेरा जन्म स्थान यही जम्मू का ही है। तो मैं 27 साल के बाद जब वापिस आया तो मैंने देखा या जगताम जिसको बोलते हैं उसको ही बोलते थे। तो मैंने कहा ये क्या है ये प्रचलन हो गया है, लेकिन वो भी यज्ञ ही है। देखा जाए तो यज्ञ ही है भोजन। तो जो हम लोग यज्ञ देवताओं के नाम करते हैं वो भोजन उनको मिलता है, ये वाला भोजन मनुष्य लोगों का है। जितने भी मनुष्य हैं ये भोजन उनका है। तो इसीलिए यज्ञ ये भी माना जाएगा। लेकिन वास्तविक सत्य जो शब्द है, यज्ञ देव के साथ जुड़ता है, यज्ञ नारायण के साथ जुड़ता है। हमारे साथ प्रसाद बोलते हैं उसको, यज्ञ नारायण का प्रसाद पाने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, ये बोला जाता है, ये बोलना होता है। आपने गांव में भागवत की कथा होती है, यहाँ उस भागवत की कथा को 7 दिन होती है, उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ लोग? नहीं, सप्ताह नहीं, सतपा बोलते हैं। तो ये भी गलत शब्द बोला गया है, सतपा नहीं बोलना चाहिए ना, सप्ताह है, सप्ताह है मैंने 7 दिन का। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो चल पड़े हैं, उसको कोई बोलता ही नहीं है। और एक और चीज, बुरा नहीं मानना, मैं बोलने जा रहा हूं, जब सप्ताह करे कोई भी, आप लोगों में से कोई भी सप्ताह करवाएं तो आप देखना यहाँ पे गद्दी होती है व्यास जी की, और नीचे भगवान के फोटो होते हैं। ये कभी मत लगाने दें, ऐसा नहीं करना। भगवान के फोटो हमेशा देखिए, व्यास कोई भी हो, व्यास पूजनीय तो है गद्दी पे बैठने के बाद, लेकिन सही में देखे तो वो इंसान है, वो इंसान है। तो भगवान के फोटो उसके पैरों में नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना। एक चीज कर सकते हैं हम भगवान के लिए, एक अलग से कपड़े का छोटा सा अलग से बना के पूरे भगवान और देवी देवता, और वहां पर एक जगह पे वहां पे मंदिर जैसा बन जाए, सामने वो गद्दी जैसे बैठते हैं जो व्यास जी, उनके नीचे यहाँ पे ऐसे नीचे लाइन में फोटो लगते हैं भगवान के। वो आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं व्यास जी को नहीं बोल रहा हूँ, उनका भी कसूर उसमें नहीं बोला जाएगा, लेकिन कसूर उनका ये है कि उनको ये चाहिए कि वो कहें कि ये नहीं उठाइए, उसको ये होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका सुधार अभी बहुत जरूरी है, बाकी है बहुत कुछ। बहुत साधु संत विदेश जाते हैं, मैं उनको प्रार्थना करता हूँ, अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है धर्म की। हमारे यहाँ पूरा फुल भर नहीं है जो बाहर जाए, ऐसा नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे देश में जरूरत है, क्यों जाना है बाहर? हमें तो हमारे देश को ही पहले ठीक करना है। बहुत सारी बातें हैं जो घर घर तक पहुंचाने वाली हैं। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहुत सारे बुजुर्गों को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को भगवान की जो स्टोरियां कहानियां होती हैं वो सुनानी चाहिए। पुरानी जो भी हैं, मोर ध्वज की सुनानी चाहिए, भर्तृहरि की सुनानी चाहिए, भक्त प्रहलाद की सुनानी चाहिए, ध्रुव जी की जो है ऐसे कथाएं सुनानी चाहिए। ये सुनाते रहना चाहिए। वो इसलिए धार्मिक बनाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि ये व्यक्ति, ये बच्चा ऐसे था, इसने ये चीज की और इसका मन इतना बलवान हो गया कि भगवान को प्रकट कर दिया ध्रुव जी ने 6 वर्ष की उम्र में। ये कैसे हो सकता है?
ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इस तरह से बच्चों को तैयार करने के लिए ये एक प्रेरित कहानियां हैं, ये कथाएं हैं, ये जरूर होनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी कथाकार कोई भी आए, आप लोग हम लोग सब जजमान बनते हैं, तो हम जजमानों को चाहिए कि हम भगवान का अलग से एक स्वरूप छोटा सा ढांचा बना लें, ऐसे या कपड़े का बना लें, उसमें मूर्तियां रखें, मैंने फोटो रखें, तो उसमें हमारा एक आदर मान सम्मान भी हो जाएगा, व्यास जी को भी अपराध नहीं लगेगा, और व्यास जी को शायद मेरे ख्याल में जो लगता है उनको एक अच्छा एक अलग से आइडिया मिल जाएगा, और वो भी उनको लगेगा कि यार ये हमें पहले कर देना चाहिए था। ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, पैरों में नहीं, जो भी संत श्री जुगेश्वर महाराज की राम राम। और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबको पता ही है कि थोड़ा व्यस्तता ज्यादा है, और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 भारत के अमरवीर शहीद